हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि ज्ञान दर्पण में। तो ल्यूसेंट कंप्यूटर की एक सीरीज हमने शुरू कर रखी है, जिसके अंतर्गत हम ल्यूसेंट कंप्यूटर बुक को पूरा चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेज का ही पार्ट 1 देखा था, जिसके अंतर्गत हमने बात की थी मेन इनपुट डिवाइसेज की, और हमने चित्रों की सहायता से उनको देखा था कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या काम करते हैं। ठीक है, आज इसका भाग 2 है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे मेन आउटपुट डिवाइसेज के बारे में। तो यहाँ भी हम चित्रों की सहायता से समझेंगे आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, कैसे दिखाई देते हैं और क्या क्या कार्य करते हैं। तो यहाँ से एग्ज़ाम ओरिएंटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं और जितना डेटा आपका ल्यूसेंट बुक में दिया है वो सारा मैंने यहाँ पे कवर कर रखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपको वीडियोज पसंद आ रही हैं, हेल्पफुल लग रही हैं, तो वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें, क्योंकि ये सारी सीरीज आपके सभी आगामी यूकेपीएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम समझेंगे कि आउटपुट डिवाइसेज होते क्या हैं। तो देखिए, ये ऐसे उपकरण हैं जो प्रोसेस के उपरांत रिजल्ट देते हैं या फिर रिजल्ट को प्रदर्शित करते हैं, तो इन्हें कहा जाता है आपका आउटपुट डिवाइसेज। मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर जो प्रोग्राम है, कंप्यूटर का जो सिस्टम है, ये मेनली 3 स्टेप में काम करता है। सबसे पहले होता है आपका इनपुट। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, इनपुट डिवाइसेज। इसके बाद आपका मिडिल प्रोसेस आती है, सॉरी, ये मिडिल स्टेप आता है प्रोसेस, और इसके बाद आता है आपका आउटपुट। तो यहाँ पे कंप्यूटर की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो इन्हीं 3 स्टेप पे डिपेंड रहती है। इनपुट कहने का मतलब है जो भी निर्देश हम कंप्यूटर को देते हैं। कोई भी कार्य करने के लिए हमने कंप्यूटर को निर्देश दिया, कोई आदेश दिया, तो उसे हम कहेंगे इनपुट। तो इनपुट देने के लिए जिन यंत्रों का, जिन युक्तियों का हम प्रयोग कर रहे थे, उन्हें हमने कहा इनपुट डिवाइसेज। फिर उसके बाद कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करता है, उस पर कार्य करता है, जो भी हमने उसे निर्देश दिए, और इसके बाद जो भी उसने कार्य किया, उसका जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को वो प्रदर्शित करता है, दिखाता है किसी ना किसी रूप में। चाहे वो किसी चित्र के रूप में दिखाएगा, या फिर किसी टेक्स्ट के रूप में, यानी कि जो आपके शब्द होते हैं इनके रूप में दिखाएगा, या फिर आपका किसी ध्वनि के रूप में दिखाएगा। ठीक है, तो जो भी परिणाम कंप्यूटर हमें देता है और हम तक वो परिणाम पहुँचता है, उसी परिणाम को कहा जाता है आपका आउटपुट। इस आउटपुट को सुनने के लिए, इस आउटपुट को देखने के लिए, या इस आउटपुट को समझने के लिए जिन युक्तियों का हम प्रयोग करते हैं, उन्हीं युक्तियों को या उन यंत्रों को कहा जाता है आउटपुट डिवाइसेज। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, आप लोग समझ चुके होंगे। कुछ प्रमुख आउटपुट जो डिवाइसेज होते हैं जिन्हें यूज किया जाता है जनरली, उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला आपका मॉनिटर। तो देखिए, मॉनिटर क्या होता है। कंप्यूटर के सामने जब आप बैठते हैं तो मेनली जिसे आप कंप्यूटर कहते हैं, जो टीवी जैसा दिखाई देता है, उसमें आप लोग कंप्यूटर में चलने वाले सारे प्रोग्राम्स को, सारी की सारी जो रिजल्ट हैं उन्हें देख पाते हैं। तो वही है आपका कंप्यूटर का मॉनिटर। ठीक है, प्रिंटर क्या होता है, जिससे हमें कंप्यूटर परिणाम जो है हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त होता है, कागज़ पर छप के, उसे कहते हैं प्रिंटर। स्पीकर क्या होता है, जिससे हम आवाज़ सुन पाते हैं, यानी कि कंप्यूटर के ऐसे संकेत या फिर ऐसा परिणाम जो हम ध्वनि के रूप में सुनते हैं, उसे स्पीकर कहेंगे, स्पीकर के द्वारा उसे सुनते हैं। ठीक है, ऐसे प्लॉटर भी होता है। ये सारे जो छापने वाली मशीनें होती हैं, तो छाप के जो परिणाम हमें मिलता है वो प्लॉटर के द्वारा भी होता है। ऐसे ही आपका स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर भी होता है। तो प्रोजेक्टर क्या करता है, चित्रों को सीधे बड़ी स्क्रीन पे, पर्दे पे दिखाता है। जैसे आप लोग हॉल में कोई मूवी देखते हैं, तो वहाँ पे प्रोजेक्टर का प्रयोग करके एक बड़े पर्दे पे मूवी दिखाई जाती है। ठीक है, ऐसे आपके हेडफोन्स भी क्या हैं, ये भी आउटपुट डिवाइसेज हैं। तो हेडफोन सभी लोग प्रयोग करते हैं, सबको पता होगा। तो एक एक करके इनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका मॉनिटर। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मॉनिटर। जैसा कि मैंने बताया, जो कंप्यूटर आप लोग प्रयोग करते हैं, चलाते हैं, उसमें मेन कंप्यूटर जो होता है वही मॉनिटर है। ठीक है, तो मॉनिटर कहने का मतलब ये स्क्रीन है जिसमें कंप्यूटर सारे के सारे प्रोसेस करने के बाद जो परिणाम होते हैं उन्हें प्रदर्शित करता है, चित्र के रूप में या फिर किसी टेक्स्ट के रूप में या किसी संकेत के रूप में, कैसे भी। ठीक है, तो इसे कहेंगे मॉनिटर। यह एक आउटपुट डिवाइस है जो चित्र या इनपुट के रिजल्ट को सॉफ्ट कॉपी के रूप में स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। ध्यान रखें कि ये जो आपका परिणाम यहाँ पे दिखाया जाता है कंप्यूटर द्वारा, ये हमेशा सॉफ्ट कॉपी के रूप में होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सॉफ्ट क्या होती है, हार्ड कॉपी क्या होती है। ठीक है, सॉफ्ट कहने का मतलब जिन्हें हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, उन्हें हम कहेंगे सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, और हार्ड कॉपी जिन्हें हम पकड़ सकते हैं, जिनका निश्चित आकार होगा, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उन्हें कहेंगे हार्ड कॉपी। जैसे आपका पेपर में कोई छप गया या फिर किसी बोर्ड पे कोई चीज़ छपी हुई है, ठीक है, तो वो आपकी हार्ड कॉपी हो जाएगी। इसके बाद आगे देखें, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं देखने के लिए इस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। इसे वीडीयू भी कहा जाता है। ये पहले पूछा गया है वीडियो का फुल फॉर्म, तो ध्यान रखें, इसे वीडीयू भी कहा जाता है, क्योंकि विजुअल डिस्प्ले यूनिट ये अपने आप में है। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें दिखाता है, दर्शाता है, यानी कि विजुअल देता है हमें, इसलिए विजुअल डिस्प्ले करने वाली एक यूनिट है, इसलिए इसे वीडीयू कहा जाता है। इसका आविष्कार किया था
कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन के द्वारा 1897 ईस्वी में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। मॉनिटर का आविष्कार कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन द्वारा 1897 में किया गया था। मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान के लिए 3 चीज़ें ध्यान रखनी है आपने। किसी भी मॉनिटर की गुणवत्ता अगर पहचाननी है कि ये मॉनिटर कितना अच्छा है, तो उसके लिए 3 चीज़ें होती हैं। पहला आता है आपका रेजोल्यूशन, दूसरा आता है डॉट पिच और तीसरा आता है रिफ्रेश रेट। अब ये क्या होते हैं, देखिए सब ने सुने होते हैं। जनरल आपकी जो डेली लाइफ है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, इसमें आप लोग कई बार इनका प्रयोग करते हैं। रेजोल्यूशन इतना है, मेरे फ़ोन का रेजोल्यूशन इतना है, ठीक है, इनके पिक्सल इतने हैं, इतना मेगापिक्सल का कैमरा है। तो इस तरीके की शब्दावली आप यूज करते हैं। तो समझते हैं ना, देखिए जो ये आपकी स्क्रीन है, ठीक है, यानी कि ये जो आपका मॉनिटर है, इस मॉनिटर में अगर आप लोग डिटेल में देखेंगे इसकी बनावट, तो इसमें छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे बिंदु बने होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट बने होते हैं। इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट्स को कहा जाता है आपका पिक्सल। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, पिक्सल कहा जाएगा। ये पूरी की पूरी स्क्रीन ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर बनी होती है। अब जो ये पिक्सल होते हैं, इसमें आपका ऐसे करके भी पिक्सल गिनेंगे हम और ऐसे करके भी काउंट करेंगे। तो माना ऐसे करके आपके पिक्सल थे 1000, ठीक है, और ऐसे करके आ रहे हैं 700। ठीक, तो यानी कि आपका जो इसका रेजोल्यूशन होगा, रेजोल्यूशन कहने का मतलब है कि हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली, ठीक है, हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली टोटल नंबर ऑफ पिक्सेल्स, इनका गुणनफल जो होता है उसी को कहा जाता है रेजोल्यूशन। आप लोग जब कोई वीडियो देखते हैं यूट्यूब में देखेंगे तो वहाँ रेजोल्यूशन दिखाता है वो 1200 गुणा 1800, या फिर आपको दिखेगा 720 गुणा इतना पी। ठीक है, तो जो आपका रेजोल्यूशन है, या उनके आगे लिखा होता है ना, जैसे वीडियो में 240 पी आप लोग देखते हैं, 360 पी, तो पी क्या है, वो पिक्सल है। पिक्सल मतलब इन छोटे छोटे बिंदुओं की संख्या जो किसी मॉनिटर में इनबिल्ट हैं। ठीक है, और इनसे लाइट आती है, इसलिए इमेज आपको दिखाई देती है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि जितने ज़्यादा ये पिक्सेल्स होंगे, जितना ज़्यादा आपके बिंदु होंगे, डॉट होंगे, उतनी ज़्यादा लाइट आएगी और उतनी ज़्यादा आपकी जो इमेज है वो साफ़ दिखाई देगी, अच्छी दिखाई देगी। इसीलिए रेजोल्यूशन जितना अच्छा होगा किसी भी इमेज का, वो उतनी अच्छी दिखाई देगी। ठीक है, या पिक्सेल्स की संख्या। अब डॉट पिच क्या होता है, डॉट पिच कहने का मतलब हम लोग समझेंगे। देखिए जो ये आपके बिंदु मैंने बनाए, जैसे ये बिंदु है, एक ये है, ठीक है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है ये कहलाती है डॉट पिच। अब आप समझिए कि अगर इनके बीच की दूरी ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि ये बिंदु बहुत कम है स्क्रीन पे। ठीक है, और इनके बीच की दूरी अगर कम है तो इसका मतलब बिंदु ज़्यादा है, इसलिए नज़दीक नज़दीक है। तो डॉट पिच जितना कम होगा उतनी ज़्यादा अच्छी रेजोल्यूशन उसकी होगी, या फिर उतनी ज़्यादा अच्छी इमेज आपको दिखाई देगी। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि जो डॉट पिच होती है ये में नापी जाती है। ठीक है, 0 पॉइंट इतना 0.5 ठीक है, इस तरीके से आता है। तीसरा होता है रिफ्रेश रेट। तो रिफ्रेश रेट कहने का मतलब है, रिफ्रेश करने का मतलब है आपका कि किसी भी दस्तावेज को जब आप चला रहे हैं तो बार बार उसे एक तरीके से आप लोग रिसेट करते हैं। ठीक है, तो रिफ्रेश रेट कहने का मतलब किसी भी इमेज को, टेक्स्ट को, या फिर किसी भी चीज़ को शो करने में ये कितनी बार स्क्रीन को रिफ्रेश कर लेता है। जितना ज़्यादा रिफ्रेश करेगा उतनी अच्छी आपको इमेज दिखाई देगी और उतना कम हैंग करेगा। तो किसी भी मॉनिटर में ये 3 चीज़ें होती हैं, रेजोल्यूशन, डॉट पिच और रिफ्रेश रेट। तो इसे आप लोग समझ चुके होंगे, और इसी के आधार पर किसी का भी आपका ये पिक्सल है या फिर आपका ये रेजोल्यूशन है, ये तय किया जाता है। ठीक है, एक चीज़ इसमें और होती है, आगे हम उसे बात करेंगे। अगर आपसे कहा जाता है कि इतने की स्क्रीन है या इतने इंच की स्क्रीन है, ठीक है, जैसे आपसे कह दिया कि 18 इंच की स्क्रीन है इस कंप्यूटर की, तो आप लोग वो कैसे मापते हैं, तो उसे भी आप लोग समझ लें। 18 इंच की जो स्क्रीन है, इसकी माप हमेशा डायगोनली होती है। डायगोनल कहने का मतलब है कि इस कोने से इस कोने तक, या फिर इस कोने से इस कोने तक, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी यही होगी इसकी स्क्रीन की माप। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है आपका इतने इंच की स्क्रीन है तो डायगोनली मापा जाता है। ठीक है, तो ये है आपका मॉनिटर और इसका रेजोल्यूशन, डॉट पिच या फिर रिफ्रेश रेट। आगे बात करते हैं, मॉनिटर पर चित्र जो है छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनते हैं, जिन्हें पिक्सल कहा जाता है। जैसा कि अभी मैंने बताया 360 पी पे आप वीडियो चला रहे होंगे मेरी, तो ये वीडियो जो देखेंगे इसमें जो पी लिखा हुआ है ये पिक्सल है। ठीक है, तो 360 पी में आपके यानी कि 360 ऐसे करके डायगोनली, सॉरी, ये जो आपके हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली ऐसे काउंट हो रहे होंगे। ठीक है, वो उनको गुणा किया जा रहा होगा। तो 360 पी जो है आपका वो पिक्सल है, इसमें पी जो प्रदर्शित कर रहा है। मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा पिक्सल उतने ही अधिक होंगे, तो जितना ज़्यादा पिक्सल होंगे उसका रेजोल्यूशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि रेजोल्यूशन मतलब क्या है, आपका ऐसे और ऐसे पिक्चर्स की संख्या का गुणनफल। ठीक है, इसके डिस्प्ले के आकार को डायगोनली मापा जाता है, जैसा मैंने अभी बताया, यहाँ से यहाँ तक मापा जाता है। ठीक है, कुछ प्रमुख प्रयोग में आने वाले मॉनिटर इस प्रकार हैं। कह रहा है, देखिए जो आपके मॉनिटर अभी प्रयोग हो रहे हैं वो बहुत डेवलप्ड टाइप के हैं। जो शुरुआत में प्रयोग हुए वो आपके सिंपल टाइप के थे, तो वहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है उसमें बहुत से मॉनिटर बन के तैयार हुए, जिनमें से आपके मेनली हैं CRT यानी कि कैथोड रे डिस्प्ले। ठीक है, इसमें कैथोड रे ट्यूब का प्रयोग होता था, तो CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले,
ऐसे एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड डिस्प्ले जो होती थी, ठीक है, टीएफटी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर डिस्प्ले, तो इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। पहले आप लोग सीआरटी जो है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पे डायग्राम के लिए ज़्यादा जगह नहीं थी, इसलिए मैंने एक डायग्राम यहीं पे डाल दिया। तो आप लोग देखें जो सीआरटी है, ये वाले जो स्क्रीन है आपने देखी होगी, पहले टीवी बिल्कुल ऐसी होती थी, यानी कि स्क्रीन तो नॉर्मल होती थी आज की जैसी, बट पीछे कोई एरिया इसका बड़ा हुआ होता था, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें आपका यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे पूरा का पूरा ऐसा सिस्टम बना हुआ है। एक यहाँ पे ट्यूब लगी होती थी जिसे कहा जाता है आपका कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। इस ट्यूब में इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन गन। इस इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और यहाँ से जाकर कहाँ टकराते हैं, इसकी इस स्क्रीन पे, जहाँ पे कि फॉस्फोरस की परत लगी होती है, और फॉस्फोरस पे जैसे इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो एक प्रकाश उत्पन्न होगा और उसी प्रकाश से वो इमेज आपको या चित्र आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये इसकी क्रियाविधि थी, आगे हम इसे डिटेल में समझेंगे। तो ये हैं आपके कुछ डिस्प्ले, इनको अच्छे से याद कर लेना, इनके फुल फॉर्म भी आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, देखें सबसे पहला है आपका कैथोड रे ट्यूब यानी कि सीआरटी डिस्प्ले। यह मॉनिटर उसी सिद्धांत पर कार्य करता है जिस पर टीवी करती है। तो टीवी आपकी बिल्कुल ऐसी होती थी पुराने समय में, आप लोगों ने देखा होगा, पीछे को इतना ज़्यादा बड़ा आपका एरिया होता था, अब तो बिल्कुल फ्लैट आ रहे हैं, तो वो क्या हैं उनको भी हम आगे देखेंगे। इसमें एक कैथोड रे ट्यूब होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन गन लगा होता है, जैसा कि अभी हमने देखा। इसके द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉन बीम को परावर्तित कर चित्र बनाया जाता है, अर्थात स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है, ठीक है। सीआरटी तकनीक जो है आपकी रास्टर ग्राफिक्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, ध्यान रखें। सीआरटी तकनीक किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ध्यान रखें कि रास्टर ग्राफिक्स तकनीक पर ये कार्य करती है, ठीक है। इसकी आंतरिक सतह पर फास्फोरस का लेपन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसा कि अभी मैंने बताया, जो स्क्रीन ये आपको दिखाई देती है, आप लोग देखते होंगे बंद टीवी जो होती है पुराने समय की, ठीक है, बंद टीवी में आपको बिल्कुल दूधिया कलर की स्क्रीन दिखाई देती थी, डार्क, जैसे कि आपने दूध में कोई काला रंग डाल दिया तो ऐसे दूधिया कलर की स्क्रीन दिखाई देती थी। तो वो क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फास्फोरस का लेप है, ठीक है। तो किसका लेपन होता है पूछा जाएगा। आगे देखें, सीआरटी स्क्रीन की एक खास बात कि ये मुड़ी हुई होती थी, ठीक। आप लोग देखेंगे पुरानी टीवी जो है बाहर को उभरी हुई दिखाई देगी, आजकल तो बिल्कुल फ्लैट स्क्रीन आती हैं, लेकिन पुरानी टीवी मुड़ी हुई, ठीक है। तो ये इसलिए होता था ताकि सभी दिशाओं से एक जैसा चित्र दिखाई दे। ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है आपका मोनोक्रोम और दूसरा है कलर। मोनो मतलब होता है एक, क्रोम मतलब है कलर। तो यानी कि ऐसा सीआरटी डिस्प्ले जो कि केवल एक कलर दर्शाता है, जैसे सादी टीवी, उसे कहा जाता था आपका मोनोक्रोम डिस्प्ले। इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन गन लगी होती थी और सेम टाइम के इलेक्ट्रॉन इससे निकाले जाते थे, इसलिए एक ही कलर ही दिखाता है, ठीक। जबकि कलर में आपके 3 इलेक्ट्रॉन गन लगी होती हैं जो कि दिखाते हैं आरजीबी, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। लाल, हरा, नीला, ये 3 रंगों को दिखाते हैं, और इन्हीं 3 रंगों से जितने भी हमें चित्र अभी दिखाई देते हैं वर्तमान में, वो सभी इन्हीं 3 रंगों के आधार पर दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो आरजीबी डिस्प्लेज अभी यूज होते हैं, ठीक। तो ये था आपका सीआरटी डिस्प्ले। इसमें जो मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है या फिर आपका रोस्टर ग्राफिक तकनीक पे काम करता है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसलिए मैंने पहले चित्र डाला था इसका। ये है आपका इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन भेजती है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, और इस स्क्रीन पे आपका फॉस्फोरस की कोटिंग लगी होती है, ये लिखा हुआ है, जिससे आपको चित्र दिखाई देता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, लिक्विड यहाँ पे यूज किया होगा, ठीक। तो यह सीआरटी की अपेक्षा काफ़ी हल्का किंतु महंगा आउटपुट डिवाइस है। थोड़ा सा और डेवलपमेंट हुआ सीआरटी में, कैथोड रे ट्यूब में, तो आपके बन गए ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी, ठीक। तो सीआरटी के बाद जो डेवलप हुए वो एलसीडी आए, आप सब लोगों ने एलसीडी देखे ही होंगे। इसका प्रयोग लैपटॉप में, नोटबुक में, पर्सनल कंप्यूटर में या डिजिटल घड़ियों आदि में किया जाता है। एलसीडी में 2 प्लेटें लगी होती हैं। तो सिंपल सिद्धांत ये है कि 2 ऐसी प्लेटें होती हैं और इनके बीच में लिक्विड भर दिया जाता है, तो इसलिए इसे कहा जाता है आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इन प्लेटों के बीच में एक विशेष प्रकार का द्रव भरा रहता है। जब प्लेट के पीछे से प्रकाश निकलता है तो प्लेट्स के अंदर के द्रव के द्रव जो है आपका अलाइन होकर चमकने लगता है, ठीक है, जिससे चित्र दिखाई देने लगते हैं। तो ये है आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का एक फंक्शन, ठीक। तो ये आपको दिखाई दे रही होगी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो कि जो आपका पीछे को ज़्यादा भाग वाला कंप्यूटर आता था उसको हटा के अब बिल्कुल पतली प्लेट जैसे कंप्यूटर यहाँ पे बन गए थे, ठीक है। तो ये किसका इम्पैक्ट था, एलसीडी का। आगे हम बात करेंगे एलईडी। वर्तमान में जितनी भी आपकी टीवी आती हैं या फिर कंप्यूटर आ रहे हैं वो सारे एलईडी या फिर टीएफटी टाइप के आ रहे हैं, ठीक है। तो एलईडी क्या होता है उसे समझें। एलईडी आजकल घरों में टेलीविज़न की तरह प्रयोग किया जाता है, ठीक हो गया। एलईडी का मतलब है आपका लाइट एमिटिंग डायोड। ये क्वेश्चन बना हुआ है UKSSC के द्वारा पहले, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। लाइट एमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म होता है।
इसके अंदर छोटे छोटे एलईडीज लगे होते हैं, एलईडी बल्ब जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड लगे होते हैं। जब विद्युत धारा इन एलईडी से गुजरती है तो ये एलईडी चमकने लगते हैं और चित्र जो है एलईडी के स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है, ठीक, जैसे कि आपको एलईडी स्क्रीन दिखाई दे रही है। एलसीडी और एलईडी एक ही जैसे हैं। एलसीडी भी आपका पतली सी स्क्रीन होती थी, ये उससे थोड़ी और ज़्यादा पतली होगी, लेकिन इसमें आपका एलसीडी में जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले था उसमें लिक्विड भरा होता था, इसमें एलईडी बल्ब लगे हैं। अंतर क्या पड़ेगा, ये आपकी फ्लैट स्क्रीन होती हैं, ठीक है, दोनों ही। एलसीडी में जब आप एक किनारे से देखेंगे तो पूरा काला दिखाई देगा, केवल सामने से ही साफ दिखाई देगा। बट एलईडी में क्या होगा, आप लोग किसी भी डायरेक्शन से देखें, किसी भी कोने से आपको एक ही जैसी इमेज दिखाई देगी, ठीक है। तो ये अंतर था इन दोनों में। एलईडी मुख्य रूप से लाल प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। एलईडी मुख्य रूप से लाल प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, लेकिन वर्तमान में जो एलईडी है वो आरजीबी उत्पन्न करते हैं, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों प्रकार का प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके एलईडी स्क्रीन है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी अच्छे से, सब ने आपको देखा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं टीएफटी स्क्रीन। तो जो आपका टीएफटी है इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पर कोशिश की गई कि जो आपका एलईडी है उसको या फिर एलसीडी को और ज़्यादा पतला कर दिया जाए और ट्रांजिस्टरों का प्रयोग किया जाए, ठीक है। तो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर का प्रयोग करके जो स्क्रीन डेवलप की गई उसी को कहा गया आपका टीएफटी स्क्रीन। ये मोबाइल में बहुत ज़्यादा प्रयोग होती है, साथ ही साथ लैपटॉप कंप्यूटर में भी ये प्रयोग हो रही है, ठीक है, टीएफटी। और एक इसके साथ आती है आपकी एक्टिव मैट्रिक्स एलसीडी, यानी कि एएम एलसीडी। एक आपने सुना होगा फ़ोन में ये फंक्शन आता है एमोलेड, ठीक है, एमोलेड, ये आपने सुना होगा। इसका मतलब है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक एलईडी, यानी कि ये लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये आपका एमोलेड डिस्प्ले जो है, इसकी खास जो विशेषता है इसकी सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि इसमें जो मैट्रिक्स डाला गया है चित्र दिखाने के लिए, चमकने के लिए, ठीक है, वो हमेशा एक्टिव रहता है, यानी कि वो आपका बंद नहीं होगा, इनएक्टिव नहीं होगा, हमेशा एक्टिव रहेगा। जिस वजह से आप चाहे धूप में देखें फ़ोन को, चाहे छाया में देखें, हमेशा एक जैसा दिखाई देगा। ऐसा नहीं लगेगा आपको कि यार ब्राइटनेस तेज़ हो रही है तब हमें दिखाई दे रहा है लाइट में, और अंधेरे में आके ब्राइटनेस कम करने में भी दिख जा रहा है, ऐसा नहीं है। उसको आप लोग धूप में ले जाओ, छाया में ले जाओ, कहीं भी ले जाएंगे तो चित्र आपको उतना ही क्लियर दिखाई देगा, बिना ब्राइटनेस इंक्रीज किए या फिर ऑटो ब्राइटनेस किए बिना, ठीक है। तो ये था एमोलेड स्क्रीन का इम्पैक्ट। तो आप लोग समझ सकते हैं एक्टिव मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टीएफटी और एक्टिव मैट्रिक्स एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। टीएफटी में एक पिक्सल को कंट्रोल करने के लिए 1 से 4 ट्रांजिस्टर्स लगा दिए जाते हैं, ठीक, इसलिए इसे थिन फिल्म ट्रांजिस्टर कहा जाता है। यह एक सीधा या फ्लैट स्क्रीन होता है। ये ट्रांजिस्टर पैसिव मैट्रिक्स, अभी मैंने बताया ना एक्टिव मैट्रिक्स यहाँ पे होता है, पैसिव मैट्रिक्स में क्या होगा, जैसे अभी आपके फ़ोन में चल रहा है, ठीक है, आप लोग धूप, अगर आपने ब्राइटनेस कम की है तो छाया में अच्छा दिखेगा, धूप में ले जाओगे तो बहुत धुंधला दिखाई देने लगता है, बहुत कम, तो ब्राइटनेस बढ़ानी पड़ती है, ठीक है। तो वह है पैसिव मैट्रिक्स। ये ट्रांजिस्टर पैसिव मैट्रिक्स की अपेक्षा स्क्रीन को काफ़ी तेज़, चमकीला, ज़्यादा कलरफुल बनाते हैं। इस आउटपुट डिवाइस की मुख्य बात यह है कि हम इसमें बने चित्र को विभिन्न कोणों से भी देख सकते हैं, ठीक है। टीएफटी अन्य मॉनिटर्स की अपेक्षा महंगा है, लेकिन काफ़ी अच्छी क्वालिटी का चित्र डिस्प्ले करने वाला एक आउटपुट डिवाइस होता है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा टीएफटी स्क्रीन्स। तो ये सबसे लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी अपने आप में टीएफटी स्क्रीन्स की है, ठीक है। ये अपने आप में एलसीडी या एलईडी का ही एक टाइप हुआ, ठीक। तो ये थे आपके मॉनिटर। आगे हम बात करेंगे दूसरे आउटपुट डिवाइस प्रिंटर की। तो देखिए प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर यानी कि प्रिंट करने वाला। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक कागज़ में कुछ चीज़ें प्रिंट करके निकाल रहा है। तो प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जिसके द्वारा प्रिंटेड कॉपी या हार्ड कॉपी कागज़ पर प्राप्त होती है, आपके हाथ में दे देंगे, ठीक है, कोई भी चीज़ छाप के हाथ में आ गई तो वो कहलाएगा आपका प्रिंटर। इसका उपयोग स्थायी दस्ता यानी कि परमानेंट डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रिंटर के प्रकार की। तो कंप्यूटर प्रिंटर मुख्यतः 3 समूह में बांटे जाते हैं। तो 3 प्रकार के प्रिंटर होते हैं। पहला आता है आपका कैरेक्टर प्रिंटर, दूसरा आता है आपका लाइन प्रिंटर और तीसरा आता है आपका पेज प्रिंटर, ठीक है। आगे हम बात करेंगे एक एक की। तो कैरेक्टर प्रिंटर क्या होता है, कैरेक्टर मतलब एक अक्षर, ठीक है। ऐसे प्रिंटर जो एक बार में केवल एक कैरेक्टर को ही प्रिंट कर पाते हैं उन्हें कहा जाता है आपका कैरेक्टर प्रिंटर। इसे सीरियल प्रिंटर भी कहते हैं, क्योंकि आपने कोई शब्द लिखा है, जैसे आपने लिखा आउटपुट डिवाइसेज, तो ये आउटपुट डिवाइस में पहले आ करेगा, फिर उसके बाद ऊ, फिर टॉ, फिर पू, फिर टॉ, ठीक है। तो ऐसे करके सीरियल से एक एक अक्षर करके टाइप करता है, तो उसे कहा जाता है कैरेक्टर प्रिंटर, इसलिए इसे सीरियल प्रिंटर भी कहते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर जो है पर सेकेंड आपका 200 से 450 कैरेक्टर प्रिंट कर सकता है, ठीक। तो ये आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार का होता था आपका कैरेक्टर प्रिंटर। यहाँ पे एक घुर्री लगी होती है और जैसे एक आपका कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा तो इस घुर्री को घुमा के थोड़ा आगे बढ़ाएंगे मशीन को, फिर अगला प्रिंट करेंगे, फिर अगला प्रिंट करेंगे, ऐसे करके चलते रहता था, ठीक है। इसमें काफ़ी टाइम लग जाता था। आगे देखते हैं
दूसरा है टाइप लाइन प्रिंटर। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, लाइन प्रिंटर एक बार में पूरी लाइन टाइप कर सकता है, ठीक है। तो एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है, यह तीव्र गति से कार्य करता है और इसमें प्रति मिनट जो है आपका 200 से 2000 कैरेक्टर टाइप हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये लाइन प्रिंटर है, पूरी लाइन करेगा तो इसलिए एक मिनट में 200 से 2000 कैरेक्टर को टाइप कर सकता है। अगला है पेज प्रिंटर। तो पेज प्रिंटर जो लेटेस्ट प्रिंटर हैं आपके, ठीक है, जिनमें आपका इंकजेट आता है या फिर लेजर प्रिंटर, वो आपके लाइन प्रिंटर के ही एग्जाम्पल हैं, सॉरी पेज प्रिंटर के। इसमें आपको एक बार में पूरा पेज प्रिंट करके आ जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग कोई डॉक्यूमेंट डालते हैं, 10th की मार्कशीट डाली और पूरा का पूरा एक बार में टाइप होकर निकल गया, प्रिंट हो गया, ठीक है। तो वो होता है आपका पेज प्रिंटर। यह विशाल डेटा प्रिंट करने के सक्षम होता है, ठीक। तो तीनों टाइप आप समझ चुके होंगे। कैरेक्टर प्रिंटर केवल एक कैरेक्टर करेगा, लाइन प्रिंटर एक लाइन करेगा और पेज प्रिंटर पूरा पेज करेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रिंट करने के तरीके के आधार पर प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। प्रिंट कैसे कर रहा है इस आधार पर, ठीक है, क्योंकि इसने क्या करना है, जो हमने शब्द दिए हुए हैं उन शब्दों को कागज़ पे छापना है। तो उस आधार पर एक कैसी कार्यविधि से छाप रहा है, उस आधार पर प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा आता है नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मतलब क्या होगा, प्रभाव डालना, ठीक है। यानी कि जो प्रिंटर शब्दों को या फिर लाइन को या पेज को छापने के लिए डायरेक्ट पेज के कांटेक्ट में आएगा, उसे कहेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर। और ऐसे प्रिंटर जो पेज के कांटेक्ट में आए बिना छाप देते हैं उन्हें कहेंगे नॉन इम्पैक्ट, ठीक है। तो देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। कागज़ के सीधे संपर्क में आने वाले ये प्रिंटर हैं। यह कागज़, रिबन तथा कैरेक्टर तीनों पर एक साथ चोट करके डेटा को प्रिंट करता है, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर जो हैं दो प्रकार के होते हैं मेनली। एक होता है आपका डॉट मैट्रिक्स, इसमें आपके छोटी छोटी बहुत सारी सुइयाँ लगी होती हैं और जब वो ऐसे करके वार करेंगी, कागज़ पे मारेंगी, तो पहले रिबन पे मारेंगी, फिर रिबन से कागज़ पे लगेगी, तो छोटे छोटे बिंदु टाइप होंगे और उन बिंदुओं से आपका क्या होता है, पूरे के पूरे शब्द या फिर जो आपके लेटर हैं वो टाइप होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है डेजी व्हील प्रिंटर। तो डेजी व्हील भी बिल्कुल इसी प्रकार का प्रिंटर है, लेकिन डेजी व्हील में क्या होगा, आपका एक पूरी व्हील बनी होती है, ठीक है, एक चक्र बना होता है, वो ऐसे छापता है एक एक कैरेक्टर करके। अगला है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो नॉन इम्पैक्ट क्या होते हैं, कागज़ के सीधे संपर्क में आए बिना ही ये प्रिंटिंग करते हैं, ठीक है। यह ध्वनि मुक्त प्रिंटर है क्योंकि इसमें प्रिंटिंग हेड जो है कागज़ से नहीं टकराता है, इसलिए कागज़ पर चोट नहीं करता है, तो कोई ध्वनि इसमें उत्पन्न नहीं होती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी कई प्रकार के हैं, जैसे आपके यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इंकजेट प्रिंटर्स, ठीक है, जो अब चलते हैं। फिर इसके बाद लेजर प्रिंटर जो अभी सबसे ज़्यादा यूज हो रहे हैं, और एक आते हैं आपके थर्मल प्रिंटर, ठीक है, जो छोटे छोटे आपके जैसे बस का टिकट निकाल दिया आपने या फिर कहीं पर कोई रसीद निकाली है, तो उस टाइप के प्रिंटर होते हैं थर्मल प्रिंटर, ठीक है, जो गर्म होते हैं। अब हम एक एक करके इनके बारे में देख लेते हैं। पहला आता है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अभी हमने देखा था यही प्रिंटर, ठीक है। तो यही आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हैं। यह एक कैरेक्टर प्रिंटर है जिसमें एक प्रिंट हेड होता है जो कि आगे पीछे तथा ऊपर नीचे घूमता है और यह स्याही लगे रिबन पर चोट कर प्रिंट करता है, ठीक है। इसमें प्रिंटिंग खर्च बाकी प्रिंटरों की अपेक्षा कम आता है, लेकिन प्रिंट की जो गुणवत्ता और स्पीड होती है वो बहुत कम होती है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसमें एक बार में केवल एक रंग का प्रिंट लिया जा सकता है, इसलिए इसे मोनो प्रिंटर भी कहते हैं। इसकी क्षमता को नापा जाता है DPI में, अर्थात डॉट्स पर इंच, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स है, तो जैसा कि मैंने बताया इसमें सुइयाँ लगी होती हैं छोटी छोटी, वो एक बार में ऐसे करके मारते हैं रिबन पे, आवाज़ भी आती है इसमें, ठक ठक की बहुत तेज़ आवाज़ आती है, और उससे क्या होगा, आपका डॉट बनते जाएंगे, उन डॉट्स से पूरा शब्द या फिर पूरी लाइन छपेगी, ठीक है। तो ये हैं आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स। आगे बात करते हैं डेजी व्हील प्रिंटर। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, एक पूरा व्हील दिखाई दे रहा है, घुर्री दिखाई दे रही है, ठीक है। इसमें आपके यहाँ से यहाँ तक सारे अक्षर बने हैं, A to Z सब कुछ, ठीक है, और अंक भी। तो यहाँ पे एक चीज़ होती है कि जब इस पर छापना होता है तो कागज़ को उस अल्फ़ाबेट के सामने लाना पड़ता है, उसके बाद इस पर चोट करनी पड़ती है, तब ये छापता है। तो बार बार कागज़ को घुमा के लाएंगे, फिर छापेंगे, फिर घुमा के लाएंगे, फिर छापेंगे, ठीक है। तो डेजी व्हील प्रिंटर है, इसमें प्रिंट हेड की जगह डेजी व्हील लगा होता है जो कि प्लास्टिक या धातु का बना होता है, पूरा का पूरा व्हील, ठीक है। यहाँ पे धातु का बना हुआ मैंने दिखाया है। व्हील के बाहरी छोर पर अक्षर बने होते हैं, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये अक्षर पूरे बने हुए हैं, ठीक। एक अक्षर को प्रिंट करने के लिए डिस्क को घुमाना पड़ता है, इसको पूरा हम घुमाएंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा प्रिंट हेड, ये आपको ऐसे मार के उस अक्षर के ऊपर उसको कागज़ में छाप देता है, ठीक है। जब तक पेपर तथा अक्षर सामने ना आ जाएं, तब हैमर व्हील पर चोट करता है तथा अक्षर जो है रिबन को चोट कर कागज़ पर एक अक्षर प्रिंट कर देता है। इससे ग्राफ या जो आपके चित्र हैं उन्हें प्रिंट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे केवल अल्फ़ाबेट्स बने होते हैं। तो ये है आपका डेजी व्हील प्रिंटर। आगे बात करते हैं इंकजेट प्रिंटर की, यानी कि आपके जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं उनकी, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐड करना भूल गया,
नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आप लोग ध्यान रखेंगे, ये टाइप जो हैं वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के हैं, तो इन्हें आप लोग याद रखेंगे। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में देखते हैं जो कागज़ के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आते, तो इनमें सबसे पहला है इंकजेट। यह एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। यह दो तरह के होते हैं, मोनो और रंगीन। मोनो मतलब केवल एक कलर का प्रिंट निकालने वाला, जैसे सादे प्रिंट, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट। दूसरा रंगीन यानी कि RGB, तो यहाँ पे आपका जैसा होगा वैसा कलरफुल निकल जाएगा। इसमें स्याही के लिए कार्ट्रिज लगाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये कार्ट्रिज लगी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे RGB 3 कार्ट्रिज लगी हुई हैं, तो यहाँ पे कार्ट्रिज लगाया जाता है स्याही के लिए। स्याही को जेट की सहायता से छिड़क कर कैरेक्टर या चित्र को प्रिंट किया जाता है, ठीक है। इसकी गुणवत्ता तथा स्पीड दोनों कम होती हैं तथा इसमें प्रिंटिंग खर्च भी ज़्यादा आता है। अब ये कम होती है मतलब इनकी कंपेयर में कम होती हैं, लेज़र प्रिंटर या थर्मल प्रिंटर की कंपेयर में, ठीक है। तो ये है आपका इंकजेट। अगला देखें लेज़र प्रिंटर। तो लेज़र प्रिंटर क्या होता है, इसमें आपका लेज़र बीम का प्रयोग किया जाएगा प्रिंट करने के लिए। तो यह तीव्र गति का पेज प्रिंटर है। ये अपने आप में पेज प्रिंटर है, ये ध्यान में रखेंगे। लेज़र प्रिंटर जो होता है यह लेज़र बीम की सहायता से ड्रम पर आकृति बनाता है। इसमें एक गोल ड्रम लगा होता है, जब आप इसको खोल के देखेंगे ना, इसके अंदर घूमेगी वो ड्रम, ठीक है। तो इस पर एक लेज़र बीम की सहायता से ड्रम पर आकृति बनाता है, और लेज़र या फिर जो बीम होती है, बीम डालने के फलस्वरूप विद्युत चार्ज जनरेट होता है। तब ये ड्रम जो होता है ये टोनर में लुढ़काया जाता है। और टोनर क्या होता है, टोनर वही स्याही रखने वाला स्थान जो कार्ट्रिज यहाँ पे कहलाता है, तो इसे यहाँ पे टोनर कहते हैं, ठीक है। तो टोनर में उसे लुढ़काया जाता है जिससे कि टोनर ड्रम के चार्ज भागों पर लग जाता है और आपका जो चित्र या फिर जो टेक्स्ट है वो कॉपी हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका कार्यविधि होती है, तो ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। लेज़र प्रिंटर क्या है और इंकजेट प्रिंटर क्या है। अब हम बात करेंगे थर्मल प्रिंटर की। तो उससे पहले आप लोग देखेंगे लेज़र प्रिंटर के बारे में कुछ और छूटा हुआ है। इसे ताप तथा दबाव संयोजन से कागज़ पर स्थानांतरित कर दिया जाता है जिससे प्रिंट प्राप्त होता है। तो जो आपका टोनर के साथ टोनर के साथ जो रोलर घुमा, ठीक है, ड्रम जो होता है, उस ड्रम को फिर ताप और दाब संयोजन के साथ क्या किया जाता है, कागज़ पर स्थानांतरित किया जाता है और कागज़ छप के निकल जाता है, ठीक है। यह थर्मल तकनीक पर काम करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आपका लेज़र प्रिंटर भी थर्मल तकनीक पर काम करता है, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं, मोनो और रंगीन, मैं बता चुका हूँ क्या है, ठीक है। इसकी गुणवत्ता और स्पीड दोनों बाकी प्रिंटरों की तुलना में काफ़ी बेहतर होती है। तो सबसे ज़्यादा वर्तमान में यूज होने वाले जो प्रिंटर हैं वो लेज़र प्रिंटर हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्मल प्रिंटर की। तो थर्मल जैसे कि नाम से पता चल रहा है, थर्मल कहने का मतलब होता है गर्मी, हीट वाली, ठीक है, उष्मा जहाँ पे यूज हो रही है। तो इसमें आपका थर्मोक्रोमिक कागज़ का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जब कागज़ थर्मल प्रिंट हेड से गुजरता है तो कागज़ के ऊपर स्थित जो लेप है या जो कोटिंग की जाती है कागज़ पे, ये कोटिंग उस जगह को काला हो जाता है, ठीक है, जहाँ पर ये पूरी लेपिंग की होगी। और ये लेपिंग, जिस चीज़ की भी लेपिंग होती है, इसमें केमिकल लगा होता है। अगर आप ATM से निकली हुई गर्म पर्ची को मुंह में दबाएंगे तो होंठों पे चिपक जाएगी, क्योंकि उस पर एक लेपिंग होती है। वो लेपिंग जैसे ही आपका इस प्रिंटर के लाइट बीम के कॉन्टैक्ट में आएगी तो गर्म हो जाता है वो क्षेत्र, ठीक है। तो वहाँ पर काला हो जाता है और ये गर्म होता है, और गर्म होने से फिर वहाँ पर आपको प्रिंट प्राप्त होता है, ठीक है। इसकी प्रिंट की गुणवत्ता अच्छी होती है। तो इस टाइप की जो पर्चियाँ होती हैं, इन्हें छापने के लिए आपका थर्मल प्रिंटर का यूज होता है। इसलिए ATM से निकालते ही आप लोग कभी भी हल्के से गीले होंठों के साथ उसे ना लगाएं, क्योंकि वो वहाँ पे चिपक जाएगा, फिर निकलेगा भी नहीं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं तीसरा आउटपुट डिवाइस, स्पीकर। तो सबने देखा होगा स्पीकर, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, सभी को पता है इसका फंक्शन। यह एक आउटपुट डिवाइस है जो अक्सर मनोरंजन के लिए उपयोग में आता है और यह ध्वनि के रूप में आउटपुट देता है, ठीक। अगला है आपका प्लॉटर। तो देखिए प्लॉटर क्या होता है। प्लॉटर कहने का मतलब है ये एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग ग्राफ प्राप्त करने के लिए होता है। यहाँ पे मानचित्र बनाया जा रहा है या फिर कोई ग्राफ बनाया जाना है तो उसके लिए प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः इसका उपयोग इंजीनियर, चिकित्सक, वास्तुविद या फिर सिटी प्लानर करते हैं, ठीक है। कोई सिटी प्लान करनी है कि कितनी यहाँ पे बिल्डिंगें बनेंगी, कितनी ऊंचाई की बनेंगी, कहाँ कहाँ कैसे कैसे बनेगा, तो उसका पूरा का पूरा जो मैप बनेगा उस मैप को प्रिंट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका है प्लॉटर। तो ये भी अपने आप में आउटपुट युक्ति है, क्योंकि कंप्यूटर से डेटा लेके हमें दे रहा है, ठीक है। अगला है आपका स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। तो सिंपली इसे प्रोजेक्टर कहा जाता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो बॉक्स है ये है प्रोजेक्टर। इसे आपका कंप्यूटर से या लैपटॉप से जोड़ दिया जाता है। इसके बाद जो आप लोग यहाँ प्ले करेंगे वो आपका इसको बड़ी स्क्रीन पे दिखाएगा। यहाँ पे आप लोग कोई पर्दा लगा सकते हैं बड़ा सा, ठीक है, वाइट और क्लीन पर्दा लगा सकते हैं, या फिर दीवार पे भी आप लोग इससे देख सकते हैं प्रिंट, ठीक। तो यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जो बड़े सतह या फिर पर्दे पर चित्रों को दिखाता है। सामान्यतः इसका उपयोग प्रस्तुतियों या फिर बैठकों में किया जाता है, यानी कि प्रेजेंटेशंस और मीटिंग्स में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। आप लोग जो सिनेमा हॉल होता है वहाँ पे भी इसी प्रोजेक्टर का यूज करके आपको बड़े पर्दे पे चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो ये आपका प्रोजेक्टर है, दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है, ये वाला। अगला है आपका हेडफोन्स।
अंतिम है हेडफोन। तो यह भी एक आउटपुट डिवाइस है जिसमें लाउड स्पीकर्स का एक जोड़ा लगा होता है। ये आपको लाउड स्पीकर यहाँ पे दिखाई देंगे और इसका प्रयोग सामान्यतः म्यूजिक सुनने में या कॉल सेंटर में या फिर कमेंट्री में किया जाता है। ठीक है, तो हेडफोन से सभी लोग वाकिफ़ हैं। ये भी क्या करता है, ध्वनि के रूप में हमें आउटपुट देता है, लेकिन अंतर ये है स्पीकर और इसमें कि स्पीकर से सभी लोग सुन सकते हैं, वो आपका मास कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, जबकि ये जो जो व्यक्ति यूज कर रहा होगा केवल वही उस पर सुन पाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके मेन आउटपुट युक्तियाँ, जिसमें हमने देखा चित्रों के साथ क्या क्या होते हैं और क्या इनके फंक्शन होते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ पे आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस समाप्त होता है। अब आपके जो भी है कंप्यूटर का इनपुट आउटपुट वाला चैप्टर था वो समाप्त हो गया। आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लें इसे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू।